भाई भगवान कुशवाहा जी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है भाई, मैं जानना चाहता हूँ। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ, भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को बताइए कि ज़्यादा बरबोलापन नहीं करें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राष्ट्र लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा शुरू भी नहीं की है कि हंगामा मच चुका है। सिर्फ हंगामा ही नहीं मचा है बल्कि लोग अब इसमें नुक्ताचीनी भी निकाल रहे हैं, जिसके बाद से एक बार फिर से माहौल काफी गर्मा गया है। देखिए, आपको बता दें, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा पर सवाल खड़ा किया था और अब इसको लेकर राष्ट्र लोक मोर्चा का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। देखिए, आपको बता दें कि आरएलएम के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं राम पुकार सिन्हा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी साफ साफ कह दिया है कि आप भी इसको देख लीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जदयू के माननीय एमएलसी भाई भगवान कुशवाहा जी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है भाई, मैं जानना चाहता हूँ। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी जब बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनको इतनी आपत्ति क्यों रही है, मैं जानना चाहता हूं। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को बताइए कि ज़्यादा बरबोलापन नहीं करें। कारण एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 25 तारीख से बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो जब हमारे नेता बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं तो एनडीए गठबंधन की मजबूती होगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का महासदस्यता अभियान पर्व मनाया जा रहा है, वो भी भारत रत्न अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल से, उस स्थल से बिहार यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि वो दिल्ली के प्रभारी बने हैं जनता दल यू के, जाकर दिल्ली में पार्टी को मजबूत करे, वहाँ एनडीए गठबंधन को मजबूत करे। बिहार की चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं है। बिहार में आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ साथ पूरे एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए वे संकल्पित हैं। जदयू के माननीय एमएलसी बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी का व्यक्तिगत रूप से वो राजनीतिक कुंठा का शिकार हो चुके हैं। कुशवाहा समाज जिस नेता के सम्मान में अपना सबसे अधिक सम्मान देखता है, उनके लिए वे अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए बहुत लोगों ने सोची समझी साजिश किया था, जिसको अपने समाज के साथ साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं ने उनकी पूरी सोची समझी साजिश को वो बेनकाब कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ बड़े भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी से कि आपको बताना चाहिए कि आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं, माननीय राज्यसभा सांसद है, वे अपनी पार्टी की बैनर तले एनडीए विरोधी अगर कार्य आपके नज़रों में कर रहे हैं तो क्या जदयू का जो यात्रा निकलता है वो भी तो एनडीए विरोधी कहा जा सकता है? जितना भी यात्रा निकला आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकाले, तो भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी किस रूप से ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं? हमको लगता है कि वे किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर हमारे पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो यात्रा निकल रही है उस पर वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसको रोकना चाहिए। जदयू के माननीय एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी की सलाह को हमारे पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी 25 तारीख को बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं और वो भी उस धरती को नमन करके बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, भारत रत्न अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की शहादत स्थल पर। और जदयू एमएलसी भाई भगवान सिंह कुशवाहा जी को न जाने उनको क्यों नगवार लग रही है। भाई, आप अगर एनडीए गठबंधन की इतने बड़े हिमायती रहते तो आपका आरा लोकसभा, बक्सर लोकसभा,
समेत शाहाबाद क्षेत्र का जितना भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लोकसभा चुनाव में करारी हार नहीं होती। आप अपने पार्टी को देखिए, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूत हैं और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए वो बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं। तो सुना आपने कि आरएलएम के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, यानी कि एक बार फिर से माहौल काफी गर्मा गया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।